Hey guys, welcome to Expert Eye। और मेरे साथ है नरेश। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई और होने वाला है इतने टाइम के बाद अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपर्ट आए तो सिर्फ नरेश गुप्ता के साथ ही कर सकते हैं। क्यों? इन हिज सिग्नेचर स्टाइल ऑफ कोर्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांड्स को। एज ऑलवेज कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही एक टिपिकल सी चीज है ब्रांड्स को लेके। वो सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं एंड देन दे एंड अप फायरिंग देयर एम्प्लॉइज। सो ये थोड़ा सा ट्रेंड जो लग रहा है कि मतलब एडवर्टाइजिंग पे दे स्पेंडिंग एंड दे आर सैकिंग पीपल एट द सेम टाइम। सो वी वांट टू डिस्कस दैट। इज इट राइट? इज इट फेयर? Is it like, do they not know what do they want out of their image, reputation? Not just that, it's more humane to not actually sack people and actually come out in public with a celebrity ad. So Naresh, your take on that? थोड़ा खतरनाक सा सीन है ये. So we've got two brands that have got very very big stars, Amir Khan, Akshay Kumar, and both brands are letting people go, and not small number, large number. 400 लोग वेदांतु, 600 लोग Cars24. It is not something, not Cars24, carsdekho.com. It is actually very very dangerous scenario because आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सेलिब्रिटी पे और उससे कहीं ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च किए हैं टेलीविजन एडवर्टाइजिंग पे, लेकिन आप अपने ही लोगों को संभाल नहीं पा रहे हो, या आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास बिजनेस है ही नहीं, और क्योंकि मेरे पास बिजनेस नहीं है इसलिए मैं लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूं. अब ये दो चीजें हाथ में तो नहीं चल सकती. या तो आपके पास इतना बिजनेस है कि आप सेलेब हायर कर रहे हो और टीवी के ऊपर दबा के पैसे खर्च कर रहे हो, या आप बोल रहे हो कि मेरे पास बिजनेस है ही नहीं तो मैं लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूं. अब आप अगर बिजनेस के एंगल पे देखोगे तो ये तो बड़ा खतरनाक सा सीन है, क्योंकि आपने लोगों को हायर किया है, वो आपके पास आके काम करते हैं, ऑब्वियसली कहीं और नौकरी करते थे, छोड़ के आपके पास में आए हैं, और आपने ओवरनाइट उनको बोला है कि भाई कल से आप मत आइए. नाउ ऑल दीज बिजनेसेस आर लॉस मेकिंग बिजनेस, ये सबको पता है. Okay, Vedantu कारदेखो.com पैसा नहीं and बना रहा Cars है, Dekho both are loss making businesses. बोथ आर लॉस मेकिंग बिजनेसेस. तो ये सबको पता है कि आप लॉस मेकिंग बिजनेस हो, आप एडवर्टाइज कर रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि हाँ मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, मेरे पास पैसे और आएंगे, बिजनेस इंक्रीज होगा. पर आप उसको, व्हाट इज योर एंटायर एसेट? इज योर एसेट अ सेलिब्रिटी एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, और योर एसेट इज पीपल हु वर्क फॉर यू? Now, if I am a business and I am running the business, मेरा पहला कॉल ये होगा कि मेरे लोगों को नहीं जाना है. That's a very valid question, and yeah, you have the heart in the right place when you know that people are your asset. they Yeah. they're moving assets. They're going to talk about you when they go out. बिल्कुल. एंड आई विल एक्चुअली गो बैक टू देम एंड से देखो मेरा एडवर्टाइजिंग चल रहा है, मैं उसको रोक रहा हूं, शायद आप लोगों की सैलरी कुछ टाइम तक के लिए काटनी पड़ेगी बिकॉज वी डोंट हैव द मनी, व्हाटएवर यू विल डू. अब आपने ग्लोबली आपने देखा था जब यूएस के अंदर वो हंगामा हुआ था, जब better.com ने लोगों को निकाला था और उनके सीईओ आपकी काफी भदुड़ी थी, उसके बाद में हुआ वहां पे भी यही था ना, उन्हें निकाला लोगों को ये बोल के कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ओवरनाइट निकाल रहा हूँ. वो सीईओ साहब की तो उन्हीं की फिर उन्हीं को चलता कर दिया गया. तो ये एक्चुअली इज वेरी डेंजरस सिनेरियो पर टू बी इंडिया इन. में ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कभी हुआ है कि लोगों ने रिटेलिएट करा हो कि आपके पास तो पैसा है, आप हमें क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, डू यू थिंक कि इंडिया में एक्चुअली लोग थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं? दे गेट इनसिक्योर वेरी इजीली. आपको लगता है वो आवाज नहीं उठाते हैं? एचआर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो भी वहां पे कहीं पे प्ले करती है वो चीज? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो किसके साथ आवाज उठाएंगे वो 600 लोग, किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कहीं हल्ला कर लेंगे, कहीं धरना दे देंगे, कोई एक आधा कहीं न्यूज चैनल के ऊपर कुछ कवरेज हो जाएगा, बट उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है. बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे एज अ बिजनेस यू कैन से मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, सो दिस इज ऑल दैट आई कैन डू. सो यू रियली कांट हैव अ, देयर इज नो लीगल कंपल्शन, देयर इज मोर अ बिजनेस कंपल्शन एंड देयर इज मोर अ वे ऑफ लुकिंग एट बिजनेस. अनएथिकल. आप बिजनेस को कैसे देखते हो उसके ऊपर है. You think it's non-ethical to hire a celebrity and then fire 100, 200, 600 people? You think it's non-ethical? If I was the person running the band, I would not have fired people. I would have let the celebrity go. I would have paused the campaign. That is what I would have done. तो अगर कैंपेन वो पॉज Clearly, नहीं that कर is रहे not हैं? the call these two brands have taken. नहीं, ये call इन दोनों brands ने नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? अब वो उन brands का call है. अगर वो नहीं कर रहे कैंपेन पॉज,
what does it reflect on them? What does it show of them? If I am the person looking at either of the brand, I will not be very happy looking at either of the brand. Suppose I am a customer and I'm looking at Vedantu, I'm not very sure कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, because ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस के अंदर कोई और ब्रांड्स बंद नहीं हुई है. रॉनी स्क्रूवाला के ब्रांड बंद हो गए. So even big name like that and suddenly the brand is stopped and it doesn't exist, and वो तो पूरा ही ब्रांड बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, लोगों के जो पेरेंट्स ने पैसे दे रखे थे वो भी डूब गए. So all that has happened. Same can happen with cardeko.com. ऐसा तो नहीं है कि उनका कंपटीशन नहीं है, कोई 5 और लोग हैं जिनके साथ आप कॉम्पीट कर सकते हो. और सेकेंड हैंड कार बेचना कोई बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट नहीं है. आप हमेशा से ही गाड़ियां बेचते रहे हो. There are enough people who are willing to buy cars from you. आप ऐड कर सकते हो, आप दुकान में जा सकते हो, आप कंपनी के पास जा सकते हो. बहुत तरीके हैं सेकेंड हैंड कार बेचने के लिए. So from that perspective, how does it impact having a celebrity and running a television advertising? I don't know. I would have definitely paused the ads and I would have told my people, see, देखो मैं ये कर ही रहा हूं. I'm trying to save the cost, I'm trying to save the jobs, and this is what we as a business are trying to do. But to run television advertising and large television advertising and letting people go and the numbers they've let go is something that does not speak well even from a consumer perspective. Because when I look at that brand, I'm not very sure कि आपके यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यार किसी और के पास चलते ही लोगों को निकाल रहे हैं. That happens. तो नरेश, जैसे कि आपको ये बात पता है, do you think that they do not know this? Of course they know this, right? All of it. They have been in the business for a very long time to understand the game. Despite that, they do it. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टार्टअप कल्चर का एक ट्रेंड हो गया है. मतलब उनको लगता है कि, मतलब मुझे नहीं पता कि उनको लगता है कि नहीं लगता, बिकॉज आई एम नोबडी टू से दैट. बट डू यू थिंक दैट दिस डिपिक्ट्स दैट स्टार्टअप कल्चर में ही ये देखा गया है कि जब से ये स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न्स भी बनते हैं, आगे चलकर बड़े बनते हैं, यही लोग ले ऑफ्स भी बहुत इजीली, उतनी ही इजीली भी कर लेते हैं, एंड दे गेट अवे टू इजीली आल्सो. People go back to them also. पूरा स्टार्टअप इंडिया के अंदर एक ही चीज है, खर्चा कितना कर सकते हो. आपका बिजनेस का पता नहीं. जोमैटो 4 करोड़ रुपए दिन के लूज करता है, सिमिलर अमाउंट ओला दिन का लूज करता है. सो ये तो बहुत लंबा चौड़ा लॉस है, ये छोटा मोटा लॉस नहीं है. तो you are saying they are losing 4 crores on a daily basis. Yeah, Zomato loses 4 crores a day. Ooh, okay. दिन का 4 करोड़ रुपए लूज करते हैं. This is when every order that you and I give to a restaurant today goes through Zomato. आप हार्डली शायद रेस्टोरेंट को सीधा फोन करके उनसे आप ऑर्डर दोगे. And there is a price differential between ordering directly to the restaurant and ordering through Zomato. हाँ, वो तो बहुत Zomato is more expensive. हाँ, Zomato is more expensive. But despite that, they lose money. ठीक है, problem. ओवरनाइट बोल देते अपने एम्प्लॉइज को कि आप कल से मत आना. ओवरनाइट ही बोला है, बेचारे तो आज थे नौकरी में, कल नहीं है नौकरी में. और छोटा मोटा नंबर नहीं है, 600 लोगों को निकाला है, 400 लोगों को निकाला है. इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर. आई थिंक व्हाट हैपेंस इन स्टार्टअप्स इज आल्सो दे हायर विदाउट थिंकिंग. कभी फंडिंग आ गई, पैसे आ गए, हायर करते हैं. मैं यही तो आपको बोल रही हूँ कि इतना इजी हो गया है. पैसा आया, लोगों को बुलाया, पैसा गया, लोगों को बाहर फेंक दिया. बिल्कुल. And this is what has happened. अब ये I also think ये start है ट्रेंड का. This is not going to stop. You will see more brands. अब ऐसे सोच के देखो कि हम लोग, अगर आप या मैं, हम लोग ही नौकरी कर रहे हो अगर किसी स्टार्टअप में, हमें कैसा लगेगा? मतलब हमें एकदम से, आपके पास पैसा था तो आपने बुला लिया, जब आपको लगा कि आपको नहीं चाहिए, और उसी टाइम पर आप अक्षय कुमार और आमिर खान को एडवर्टाइजिंग के जरिए अपने ब्रांड का फेस बनाते हो, और आपके जो फेसेस जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं उनको आप निकाल रहे हो. कितनी बड़ी बात है ये. मतलब आपने जिनसे आपका एक्चुअली ब्रांड चल रहा है, those who are making it run for you, they're not going to make it run for you, they're just going to be the face. Yeah. So and that's vanity issues. And that's marketing, and it's temporary. One is vanity, because the founders and the company believe that they should have that celebrity and they should make that noise. So एक पूरा vanity वाला issue है.
But there is a bigger business strategy issue. And that business strategy issue comes from a long-term perspective. आप क्या वैल्यू सिस्टम सेट करना चाहते हो अपनी कंपनी के लिए? Is your value system of being आज का चल रहा है, चलने दो, कल की देखी जाएगी, or your value system is I have to build for future, and how do I build for future? So which way you take the hard call? See, either way you have to take a hard call because आपके पैसे खत्म हो रहे हैं. Which way would you take a hard call? My first hard call will be बाहर का खर्चा रोको. हाँ, बाहर का, हाँ. और आई थिंक सबसे पहले जो कट डाउन किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को ही किया जाता है. बिल्कुल. Where is the hard call these companies are taking, and I don't know how much will they save by sacking 600 people compared to what they're paying a celebrity and what they're spending on IPL and things like that. IPL is not cheap. Each ad comes at some crazy price. So you're saying Vedantu and Cars Dekho, they both are advertising in IPL also? Yes. आमिर खान आपको दिखता है आईपीएल पे वेदांतु बेचते हुए, अक्षय कुमार दिखते हैं आपको कार्स देखो बेचते हुए आईपीएल के ऊपर, जहां शायद 30 सेकंड का स्पॉट ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का है. So it is a very, very expensive proposition to be there on, and they are not pulling the advertising down. So there is somewhere that whole issue of how they are looking at business and how they are looking. ऐसे और भी कोई brands हैं जो they have laid off people and they are not stopping their advertising? I think startup world में आज की तारीख में तो बड़ी सारी brands हैं which are cutting down on people, but at least they don't have a celebrity on board. तो ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं और खर्च हो रहा है. Maybe they are cutting down on other things and stuff like that. But I find it funny कि celeb है on board and large amount of advertising is being done and you're letting people go. That is where that equation doesn't sit with me. And so maybe with you. Being in advertising, आपको लगता है कि क्योंकि you come like you're on the other side and they are at the client side, जो लोग उनके लिए ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, so you know कि मतलब आप लोगों का एक रिश्ता रहता ही है. तो do you think that there is some kind of a legalities that can be involved in this, and वो लोग जो लोग lay off हुए हैं उनको किसी तरह से कुछ इसमें reprieve मिल सकता है? Do they have a say in it? नहीं, nobody has a say in it because इंडिया के अंदर आज की तारीख में the laws are very clear. आप आराम से हायर कर सकते हो, आप आराम से उनको जाने दे सकते हो. जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर वो कंडीशन आपने फुलफिल की है तो लीगैलिटी कुछ भी नहीं है. तो लीगल इश्यूज नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रेटेजिक इशू है. दैट इज द ओनली इशू दैट एग्जिस्ट. आप ब्रांड को कैसे देख रहे हो, कंपनी को कैसे देख रहे हो, कल्चर को कैसे देख रहे हो, वैल्यू को कैसे देख रहे हो, दैट इज ऑल दैट इज इन्वॉल्व्ड. ओके. नाउ उन एम्प्लॉइज के पास में कोई लीगल रिप्रीव क्या हो सकता है? आपने कहीं नौकरी की है, आपने पेपर साइन किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना व्हाटएवर इज योर नोटिस पीरियड, उस नोटिस पीरियड पे आप भी छोड़ सकते हो और कंपनी भी आपको बोल सकती है जाने के लिए. तो लीगल तो सब क्लियर होगा, इसके अंदर कोई लीगल इशू नहीं है. ठीक है, लीगैलिटीज चाहे हो ना, बट वुड यू सजेस्ट पीपल टू गो बैक टू अ कंपनी लाइक दैट? नहीं, देखो मैं खुद बोल रहा हूं आपको, अगर आप एक कंज्यूमर हो, मैं पेरेंट हूं और मुझे ट्यूशन फी देनी है किसी कंपनी को, will I look at Vedantu and be comfortable paying the tuition fee? I'm not very sure. Because before you pay, you will do your research. You will find out लोग कौन है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, and you will then start to read कि यार इन्हें तभी लोगों को निकाला है, and you will then say ठीक है, नहीं है. So there is a whole doubt that is seated in your mind. Similarly, जब आप second hand कार अपनी बेचने जा रहे हो, आप देखोगे और बोलोगे एक ब्रांड है, 2 ब्रांड है, तीसरी ब्रांड है, पर यार इस ब्रांड ने तो अभी लोगों को निकाला है. नहीं, एज अ कंज्यूमर बोल रहे हो आप, एज अ कंज्यूमर. आई थिंक नहीं, वो ये सब थोड़ा रिसर्च करते हैं कंज्यूमर खरीदने से पहले. क्या बात कर ब्रांड को यूज करने से पहले लोग ये सब करते हैं रिसर्च कि उन्होंने लोगों को निकाला है नौकरी से. हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है दोनों. बच्चे का एजुकेशन है, बच्चे का एजुकेशन से ज्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट कुछ हो नहीं सकता. गाड़ी ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद नहीं हुई है इस सेक्टर के अंदर. गाड़ी तो मटेरियलिस्टिक है. हाँ, पर उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शंस हैं. ऐसा तो नहीं है कि एक अकेला, अगर एक अकेला ये है जिसके पास में जाके गाड़ी बेच सकता हूं, तो उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है. हाँ. वो एडवर्टाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रेफरेंस ड्राइव करनी है. वो ये चाहता है कि आप मेरे पास, आप किसी और के पास ना जाओ. एंड उसके अंदर भी सी गाड़ी जब आप बेच रहे हो तो स्मॉल वैल्यू तो नहीं है.
लाख सवा लाख रुपए मिनिमम पे आपकी गाड़ी बिकेगी. You are also looking at that money and आप जाते हो मल्टीपल लोगों के पास, आप जाकर के पूछते हो आप कितना दोगे, आप कितना दोगे. Naresh, would you So suggest there is, people to join them back? People as employees to join them back? they won't join back. Employees won't join back. This Would you is the suggest them reality to? of. Would you No. suggest them to? What is No. your suggestion? What is your advice to those who have been laid off overnight by these startups, or the pink slips have been handed over by several companies overnight in advertising and marketing space? No, I'm not very sure कि सारे के सारे लोग advertising marketing space के ही हैं. They may be sales, they may be technology, they may be backend, they may be of variety of skills. That is true. The only option is, I think आज की तारीख के अंदर, I personally feel the larger companies like Infosys and TCS will be in the market wanting to pick these people up because they have skills. अब उनमें से कितने लोगों को नौकरियां immediately मिलती हैं, I don't know, but I don't think India में से नौकरियां गायब हो रही हैं. That I don't think is happening. So what is the problem? I think problem ये है कि there are companies that don't have long-term policies. They don't have long-term people policies. Why do you think that startups do not indulge in long-term people policies? Long-term क्या होगा? Startups हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराने. So long-term क्या होगा इनके पास में? The older people like Zomato would be 5 years old, 6 years old. So the entire business is only about 6-7 years old. They're not very, very old companies. ऐसा नहीं है कि हम 30 साल से बिजनेस में हैं, हम 40 साल से फ्यूचरिस्टिक तो सोच ही सकते हैं ना. फ्यूचरिस्टिक तो सोच ही सकते हैं. नहीं है. सोचना चाहिए, सोचते नहीं है. अच्छा. Because आज की तारीख में startups chase valuation. They don't chase a business number. अब वैल्यूएशन इज अ वेरी डिफरेंट चेज. वैल्यूएशन चेज होता है खर्चे पे, आप खर्चा कितना कर रहे हो. बिजनेस ग्रोथ चेज होती है आप पैसा कितना कमा रहे होगे. अब ये दो अलग अलग चीजें हैं. You also think that they make this decision also basis कि क्या पता हम कभी वैसे भी किसी को अपना बिजनेस सेल ही कर देंगे, तो हमें लोगों को अपने पास लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत भी क्या है. हमें they build the business to get acquired sometimes. All the startups are built to get acquired. Each Not and every always. startup. Almost all the time. Because या तो 99%. Zomato आज की तारीख के अंदर जाके कंपनियां खरीद रहा है. हाँ. So they are buying out all kinds of people. हाँ, no, I'm saying not all the startups, right? So because वो बड़े हो गए हैं. But there are startups. See, Zomato को कोई खरीदेगा तो वो बहुत बड़ा जाना होगा. So somebody really big has to come and buy Zomato. Now it's also a publicly listed company. So it is one of those companies that may not be in that game. But if you look at most of these startups, they're constantly in the business to say, what is the process of raising money? The process of raising money is that only. ना मैं equity dilute कर रहा हूँ और कोई और आकर के shares खरीद करके कंपनी में पैसे डाल रहा है. It may not be a takeover, but still a sell-off. Yeah. It's a equity sell-off. Yeah. Which is how they raise money. So also the reason why they don't keep people for long. Yeah, that is the process. अब वो process नहीं change होगा because आप business तो future के लिए build कर रहे हो. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट और है कि इन्वेस्टर्स भी नहीं पूछते हैं ये सब. शायद पूछते हैं. Which is why not everybody invest in every company. ऐसा नहीं है कि हर इन्वेस्टर जाके हर कंपनी में पैसे डाल देता है. It's also how much of risk a particular is willing to take on a company. कई बार क्या होता है किसी इन्वेस्टर कहता है मेरे पोर्टफोलियो में ये वाली कंपनी नहीं है, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह की कंपनी नहीं है. या ये सवाल पूछे जाते हैं. Why did you lay off your people? या ये सवाल पूछे जाते हैं. So आप नेक्स्ट फंडिंग राउंड में जब आप जाओगे तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये इनका जवाब फाउंडर्स को देना पड़ता है. So it's not that they will get away saying हाँ निकाल दिया. It doesn't happen like that because see जो भी पैसा डाल रहा है वो भी पैसा फ्यूचर के हिसाब से डाल रहा है. It's not charity that any venture capitalist is doing. VC is looking at a return. They're looking at an exit strategy. They are saying how serious
this development is for an investor that the company has laid off 600 to 1,000 people. It is scary. It is actually public acknowledgement that the business is not doing well. So it is scary. And that is where I'm saying the problem is, at one end, you are telling the world that the business is not doing well. But at the other end, you're spending so much of money on mass media. So isn't that an eyewash as well? Isn't that an eyewash as well? There is. And which is where the problem is. The problem is not that you let go of people. You can let go of people. You don't have money. There are many, many companies that have taken that step of saying, let go of people. We don't have money. We don't know where we will find the money for salaries. But how are you finding money for advertising? Right. So that brings us back. That brings us back to where we started. And I think बहुत कुछ समझने को मिला आपसे बात करके नरेश इस टॉपिक पे. Or guys, I don't know if you believe us, we really didn't prepare for this conversation, and it just this is how it is every time. We just switch on and then we just start talking, and I think ऐसे ही होना चाहिए. So if you like our conversations on Expert Eye, please do subscribe, like, share this video, and say hi-fi to Naresh as well on LinkedIn or otherwise, Twitter, Facebook, and keep watching me, Preeti Hoon. Bye-bye. Bye-bye.